ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही मेरे को आवाज आ जी रही जी है, जी बोलिए। जी। आप खालिद बोल रहे हैं भाई? मैं खालिद बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं भाई? जी, मैं बरेलवी हूँ का एक मौलवी हूँ। जी हाँ, तो आपके भाई ने मुझे नंबर दिया था कि हमारे भाई से थोड़ा बात कीजिए। तो जी। कुछ गलतफहमी और कुछ बदगुमानी है हमारे भाई को, तो थोड़ा इस्लाह कर दीजिए बोल के मुझे गुजारिश हाँ की है हाँ। आपके भाई ने। तो कुछ प्यार अच्छा। मोहब्बत से बात करेंगे, ये नहीं कि मैं आपकी कोई देखिए मसलक अलग अलग हम्म। होने के बावजूद हम दोनों मोहब्बत से बात कर सकते हैं। या जी मेरी जी। गलती हो तो आप मेरी इस्लाह करें, और अगर आपकी गलती है तो मैं इस्लाह करूं, क्योंकि इस उम्मत को अल्लाह ताला ने खैर उम्मत फरमाया है जी और लोगों की भलाई के लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है। तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरी कोई गलती है तो आप इस्लाह करेंगे तो आपको जिंदगी भर सही रास्ते पर चलूंगा तो आपको सवाब मिलेगा। या आप जी अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहे हैं, मैं अगर आपकी इस्लाह करूं, इसमें जी। कोई किसी की तौहीन मकसद नहीं है, हठ धर्मी और जिद नहीं, बिल्कुल इखलास के साथ अल्लाह की मोहब्बत में हम बात करेंगे। ठीक है भाई? जी जी। अच्छा, आप क्या अच्छा, काम करते हैं खालिद भाई? मैं तो स्कूल में हूँ। स्कूल में पढ़ाते हैं? जी। पढ़ा। माशाअल्लाह। जी खालिद भाई, आपके भाई बता रहे थे कि बरेली भी गुस्ताख है करके आपका कहना है। तो अगर बड़े। इस्लाह कर देंगे तो हो सकता है मेरी इस्लाह हो जाएगी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो आपकी नज़र में हम लोग मुसलमान हैं या मुसलमान नहीं है? अरे हाँ, कैसा नहीं नहीं नहीं, मतलब समझा नहीं मैं आपको। वो नहीं नहीं, ऐसा मैं जैसा कभी समझा ही नहीं। आप शिया को, कादियानी को आप मुसलमान समझते हैं या काफिर समझते हैं? देखिए सुनिए, आपका नाम? मेरा नाम शेख जलालुद्दीन चिश्ती है। जलालुद्दीन भाई। देखिए भाई साहब, हमारे आपको क्या इंट्रोडक्शन करके नंबर दिए मेरे को पता नहीं है, मगर मेरी नहीं, मेरी जो सोच है मेरे उसमें वो है। मैं अहले सुन्नतुल जमात बोले तो अहले सुन्नतुल जमात ही है। जी, ये आपकी आवाजें कट रही है खालिद भाई। आप ये जरा, नहीं आपकी आवाजें कट रही हैं। आप थोड़ा जरा हेलो। नेटवर्क की जगह पे चले जाए जहाँ नेटवर्क मिले आपको। अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। क्या बोल रहे थे? पूरा बात की पूरा समझ देखिए में नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, भाई साहब आपको क्या बोले मेरे को तो उसका आइडिया नहीं है, मगर मैं जो समझता हूँ कि मैं जो अब हमारे भाई साहब जो बोले, जैसा बरेलवी है, ये है देवबंदी है, ये है, मैं किसी को भी, अपन कौन है किसी को भी काफिर का फतवा देने वाले, करार देने वाले। जी, ये आपका कहना है कि हम किसी को भी नहीं काफिर नहीं का नहीं फतवा नहीं दे नहीं सकते। नहीं नहीं, अपन कौन है, हम कैसा किसी को भी दे सकते हैं। नहीं, मेरी सोच आपन भी वैसी नहीं है, सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी जी सोच भी वैसी नहीं है और मैं वो वैसी वो चीज नहीं समझता हूँ। हाँ, रहा शिया का, खादियानी का, फॉलों का, तो आपकी आवाजें कट अलग ही रही है भाई। खालिद मामला भाई, है। आप कहाँ हैं अभी इस वक्त? जहाँ है उस वक्त उधर नेटवर्क शायद कम है। तो आपको बहुत, पता। आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है खालिद भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। आवाजें जो बोल रहे थे ना, बीच में आवाजें इतने अल्फाज कट रहे थे, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। और बीच अभी में एक एक लफ्ज आ रहा है, एक एक लफ्ज नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में ही नहीं आया मुझे। अभी भी आ रही नहीं आ रही अभी आवाज? अभी आ रही है तो आप अचानक कैसे नेटवर्क कट हो जाता है? हाँ सुनिए, देखिए ये जैसा कादियानी है, जो शिया है, इन लोगों का तो अलग मसला है। अब जो नहीं बरेलवी है, जैसा देवबंदी है, ये इन लोगों को हम कैसे करार देंगे कि ये लोग काफिर है? बोल के हम कौन है करार देने वाले इन लोगों को?
यही बात है नहीं नहीं, आपका। हम मुस्लिम नहीं। जी नहीं जी। नहीं, देखिए हमारे भाई साहब आपको क्या बोले, मेरे को उसके बारे में तो इल्म नहीं है, मगर मेरा ये मानना है, देखिए मेरा ये अकीदा है, मानना है कि हमको पैदा करने वाले अल्लाह है। जी सबसे पहले अल्लाह है, फिर जी उसके बाद में अल्लाह के रसूल है, उसके जी उसके बाद हर चीज है। जी और इंसान जब तक क्या बोलते सो ईमान वाला, उसका ईमान जब तक पुख्ता और वो मुसलमान नहीं होता जो अल्लाह और उसके रसूल को ना माने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी। अब वो अब उसके अलावा जो क्या इंट्रोडक्शन हुआ पता नहीं, मैं तो ये चीज मानता हूँ बस। अच्छा, तो आपकी बात खत्म हुई? जी आपकी बात मैंने बहुत गौर से सुना। अब मैं थोड़ा जी। बात का, आपकी जितनी बातें हैं सारी बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहली बात ये कि आपके भाई ने आपकी कोई बुराई नहीं की, कोई बात नहीं नहीं उन्होंने नहीं, नहीं क्या कही। बोले पता मैं एक नहीं एक जो तरफ आप से वो। मैं बोल रहा हूँ, नहीं खामोशी से जी सुने, आप खामोशी जी से सुने। मैं जी आपके भाई ने बोला सिर्फ कि ये हमारे भाई जमात में जाते हैं, देवबंदियों को सही मानते हैं, तो ये आपके भाई का यही कहना है और कुछ नहीं जी कहा उन्होंने। तो जी यही बात का इस्लाह करना है। दूसरी बात ये, आपने कहा कि हम कौन होते हैं कुफर का फतवा किसी को काफिर कहने वाले, ये जी दूसरी बात कहा। तीसरी बात जी आपने ये कहा कि कादियानी और शियाओं का मसला बिल्कुल अलग है, जी तो बिल्कुल अलग आपको दिख रहा है, और देवबंदियों का मसला बिल्कुल अलग नहीं दिख रहा है, बल्कि बरेलवी और देवबंदी दोनों एक जैसा आपको दिख रहा है बिल्कुल। बल्कि थोड़ा बरेलवियों की बात को आपने आपने बरेलवियों की बात को एतराज करने के लिए आपने सिर्फ इतना कहा कि पहले अल्लाह उसके बाद रसूलुल्लाह। मैं नहीं, हाँ एतराज तो मुझे कुछ भी नहीं है, आप मतलब ये करना चाह बता रहे ये थे, अकीदा। बल्कि आप देवबंदी जब देवबंदी जमात के साथ जुड़े हुए हैं और देवबंदियों की नहीं नहीं बातें नहीं, आप, मैं सुनिए, मैं कोई भी जमात के साथ जुड़े हुआ नहीं हूँ। तो मैं तबलीग जमात, मोहम्मदी हूँ। मैं तबलीग मोहम्मदी जमात में हूँ। जाते हैं ना? नहीं नहीं, वो मैं कितने तबलीगी जमात में कब गया था, देखिए आखिरी 2006 में गया था मैं लास्ट। अच्छा, जब भी अभी तक उन तबलीग जमात के नहीं नहीं साथ। नहीं नहीं, मैं अब मैं कोई जमात में किसी में जो सही है वो फिरकों में, वारियत में, बंटवारे में नहीं हूँ मैं। अच्छा, नहीं बटवा, जो नहीं, जो सही है वो सही है, जो नहीं, जो कोई भी हो जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ है उसके अपन भी खिलाफ है। जी जी, ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जो अल्लाह के चाहे रसूल के, नहीं, चाहे वो कोई भी रहने दो। देखिए खालिद भाई, जब आप जी बोलेंगे ना 2 मिनट 3 मिनट आप जो भी बोलेंगे वो बोल के आप खामोश हो जाएंगे, फिर मैं 1-2 मिनट बोलूंगा ताकि आपको भी बात मुकम्मल समझ नहीं में आए और मुझे भी नहीं, आपकी मगर बात मुकम्मल समझ में आए। जी जी हाँ, तो जरा बच्चों को जरा खामोश करा दें, थोड़ा मेहरबानी होगी आपकी। और ये भी नहीं कि आप बहुत जल्दबाजी, अगर आपके पास टाइम नहीं तो मुझे दूसरे टाइम पर भी बात कर सकते हैं। कोई नहीं, अच्छा सुनिए, तो आप जरा बच्चों को जरा खामोश करा दें। और ये नहीं कि अभी बात करना, अभी फाइनल बात करना, ऐसा भी नहीं है। आप वक्त मिले जब भी मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपका आपका भाई समझिए, और आपकी इस्लाह करने की नीयत से मैं बात कर रहा हूँ, ना कि आपको रुसवा करना मकसद नहीं, आपको छोटा दिखाना भी मकसद नहीं। आपको प्यार से मैं आपकी मेरी बात जो है आपके सामने रखूंगा, और आप भी अपनी बात मोहब्बत के साथ मेरे सामने रखिएगा। ठीक है खालिद भाई? तो जी पहली बात, आपने अभी 2 मिनट मेरी बात जरा सुने फिर आप बात कीजिएगा। आपने कहा कि अहले सुन्नत व जमात के साथ आप जुड़े हुए है ना? तो बिल्कुल। अहले सुन्नत अकीदे का नाम है। अकीदा यानी सहाबा इकराम और सल्फ सालेहीन 1400 साल से अकीदा एक साथ मिला हुआ है। हमारा अकीदा ये नहीं कि बीच में कहीं गैप नहीं हो सकता। जो 73 फिरके में हदीस पाक में है, 73 फिरके में एक फिरका हक पर हो, एक फिरका हक पर होगा, बाकी 72 जहन्नमी है। नहीं होगा। तो वो बाकी 72 जहन्नमी है ना, उनके बीच में गैप है और हमारे बीच में गैप नहीं है। जी
जरा बच्चों को खामोश कीजिए जनाब, थोड़ा आवाजें। नहीं नहीं, ये बाहर है, लोग खेल रहे। अच्छा, तो थोड़ा आप दूर हट जाए थोड़ा। जी। तो हमारे जो अहले सुन्नत का जो अकीदा है ना, वो अकीदा हमारा 1400 साल से तवातिर के साथ सिलसिला दर सिलसिला हम तक पहुंचे हैं। हम अगर जी। कोई नया अकीदा अगर आज हम बना लिए और हम कह रहे हैं हम हक पर हैं, हम नमाजी है, हम दाढ़ी रखे हैं, हम कुरान पूरा हम पढ़ते हैं, हम हर चीज शरीयत के मुताबिक हम चल रहे हैं, तो हमारा कहना मोतबर नहीं होगा। अगर हमारा कोई अकीदा नया आया हुआ है, नया जी। बनाया गया, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में सहाबा के शान में फरमाता है, अल्लाह ताला फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर ये लोग ईमान सहाबा जैसा ईमान लाए तो ये हिदायत पर है। जो सहाबा ईमान लाए वैसा ही ईमान अगर ये लोग लाएंगे तो ही हिदायत पर है। अगर जी। सहाबा इकराम से हटकर कोई नया तरीका, नया ईमान का कोई लिमिट तय करे कि ये वाला ईमान हम लाएंगे, तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। जी। समझे? तो आप बता रहे हैं कि शियाओं का मसला बहुत अलग है, कादियानी का मसला बहुत अलग है। तो अभी आप मैं आपके जो देवबंदियों को हमारे बराबर समझते हैं, उनकी भी कुछ बस बात आपको बताएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनका भी शिया की तरह, बल्कि शिया से भी उनका मसला और ज्यादा अलग है। उनका मसला शिया से भी ज्यादा अलग है और कादियानी से भी ज्यादा अलग है, क्योंकि कादियानी नबूवत का दावा किया था। मिर्जा कादियानी कहा कि माज़अल्लाह वो नबी है, और उसके मानने वाले आज कादियानी को नबी मानते हैं। हाँ, तो कादियानी नबूवत का दावा करना कितना बड़ा जुल्म है कि नहीं? जी जी, बिल्कुल जुल्म है। नबी पर उसने माज़अल्लाह सारी उम्मत पर उसने जुल्म किया, और सारी उम्मत पर उसने जुल्म किया, और उम्मत को गुमराह करने के लिए आज तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा कादियानी सारी दुनिया में फैले हुए हैं। यानी 3 करोड़ उम्मत को उसने गुमराह करके आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के मुखालिफत करके, बगावत करके नए नबूवत का उसने दावा किया, झूठा। तो ये जुल्म किया। तो इस जुल्म का रास्ता खोला किसने? कासिम नानूतुबी कादियानी नबूवत का दावा करने से भी 20 साल पहले, जी। कादियानी जो नबूवत का दावा किया उससे भी 20 साल पहले कासिम नानूतुबी ने किताब में लिखा कि हुजूर के बाद भी अगर नबी आ जाए फिर भी हुजूर के खातिमियत में कोई फर्क नहीं आएगा। तो देवबंदी के जो बड़ा मौलवी कासिम नानूतुबी, एक तो गुनाह करना और गुनाह को जायज समझना, तो दोनों बराबर ही हुआ ना। आप मिसाल के तौर पर कोई शराब पी रहा है और दूसरा आदमी कह रहा है नहीं शराब पीना जायज है माज़अल्लाह, तो वो पीने वाला भी कितना बड़ा गुनहगार है, और जो जायज समझ रहा है वो भी गुनहगार है कि नहीं? बल्कि फुकहा इकराम पीने वाले से भी जायज समझने वाले को बड़ा गुनहगार समझता है, क्योंकि हलाल को हराम समझना कुफ्र है। कुफ्र है हलाल को हराम समझना, हराम को हलाल समझना कुफ्र है, क्योंकि कुरान का इनकार हो रहा है। तो कासिम नानूतुबी ने कादियानी से भी 20 साल पहले जायज समझा कि हुजूर के बाद भी कोई नबी पैदा हो फिर भी खातिमियत में कोई फर्क नहीं आएगा। जी। अब वही फायदा उठाकर अंग्रेजों ने तो वो कासिम नानूतुबी से पहले मिर्जा कादियानी को नबी डिक्लेयर कर दिया माज़अल्लाह। जी। और उसको माज़अल्लाह उसको इंग्लिश में वही नाजिल होती थी कादियानी पर। माज़अल्लाह कादियानी का दावा है कि उसको 4 जुबान में वही नाजिल होती थी, एक अरबी में, एक इंग्लिश में, एक पंजाबी में और एक उर्दू में। अच्छा। ये 4 जुबान में उसको वही नाजिल होती थी। तो ये डिक्लेयर अंग्रेजों ने पहले नहीं करवाया, पहले कासिम नानूतुबी के जरिए से जायज करार दिया कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता है। जब कासिम नानूतुबी ने जायज ठहराया तो कादियानी ने नबूवत का दावा किया। जी। तो अच्छा। ये देखिए दोनों बराबर मुजरिम है। अब दूसरे मसला शिया के बारे में बताता हूँ। शिया सहाबा को काफिर समझते हैं। शिया, दाऊद भाई 5 मिनट बैठो जी। बैठो। शिया क्या है? सहाबा को काफिर समझते हैं। तो ये और यहाँ इनके शिया के जो बड़े मौलवी हैं
मुल्ला बाकिर मजलिसी जी और मुल्ला बाकिर मजलिसी ने हयातुल कुलूब में शिया के मौलवी ने लिखा है कि सिर्फ 3 सहाबी मुसलमान रहे, बाकी 1.25 लाख सहाबी काफिर हो गए थे। जी 1.25 लाख सहाबी काफिर हो गए थे, सिर्फ 3 बचे थे। वो 3 का नाम क्या है? एक हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु, और हजरत अबू जर गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, और हजरत मिक़दाद रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये 3 सहाबी मुसलमान हो। हुजूर जिस दिन वफात हुई, हुजूर के जनाजे की नमाज हुजूर को नहलाने के लिए 3 सहाबी अलग थे। अच्छा बाकी सहाबी वहाँ खलीफा तय करने के लिए, हाँ, खलीफा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को खलीफा चुनने के लिए अलग जगह पे मीटिंग हो रही थी। तो सारे सहाबा जब मीटिंग में थे और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को खलीफा तय किया, और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को खलीफा तय करने की वजह से सारे सहाबा को ये काफिर कहता है। मुल्ला बाकिर मजलिसी हयातुल कुलूब में लिखता है कि सारे सहाबा माज़अल्लाह 3 सहाबी को छोड़ के काफिर हो गए। वो 3 में भी अली शामिल नहीं है। ताज्जुब की बात यह है, ये लोग कहते हैं हम अली से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ 3 मुसलमान रहे और 3 छोड़कर बाकी सब काफिर हो गए कहते हैं। वो 3 में भी अली को नहीं मानते। अच्छा जी तब जब 3 में अली नहीं है और 3 छोड़ के सब काफिर हो गए थे, तो माज़अल्लाह ये शिया के नजदीक अली भी काफिर हो गए थे फिर। तो इस वजह से ये अली के भी दुश्मन है और सहाबा के दुश्मन है। अब शिया के अकीदा है कि सारे सहाबा काफिर हो गए। अब रशीद अहमद गंगोही देवबंदी के बड़ा मौलवी, देवबंदी के बड़ा मौलवी रशीद अहमद गंगोही, उसने फतावा रशीदिया में लिखा है कि सारे सहाबा को काफिर कहने से कोई काफिर नहीं होता। सारे सहाबा को काफिर कहने से कोई काफिर नहीं होता। ऐसे शख्स अहले सुन्नत में ही रहेगा, बता रहा है। अच्छा ये रशीद अहमद गंगोही ने लिखा है। आप बताइए, वो तो काफिर कहता है और ये काफिर कहना जायज समझता है। अच्छा रशीद अहमद गंगोही काफिर कहने से काफिर भी नहीं होता। और कि ये बात देखिए, अपने मौलवी को काफिर कहने से काफिर हो जाता है। इनके नजदीक कोई अगर देवबंदी मौलवी को काफिर कहता है तो खुद काफिर हो जाता है, लेकिन सहाबा को काफिर कहने से काफिर नहीं होता। जी बताइए, अच्छा। सहाबा, ये देवबंद के मौलवी सहाबा से बड़े हैं क्या? सहाबा से बड़े तो कोई नहीं। तो जब देवबंदी मौलवी अगर ये इस्माइल दहलवी को काफिर कहने से काफिर होता है, लेकिन सहाबा को काफिर कहने से काफिर कैसे नहीं होता? बताइए, कोई बिला वजह, बिला, आपने शुरू में क्या कहा, मैं कौन होता हूँ किसी को काफिर कहने वाला? एहतियात, काफिर कहने में बिल्कुल सही बात है। किसी को भी काफिर कहने में एहतियात करना चाहिए। जब उसके कुफर खुलकर सामने आ जाए तब उसको काफिर कहना भी जरूरी होता है। अब उसके कुफर भी सामने नहीं आया, बिला वजह किसी को काफिर कहने से, चाहे आप खालिद भाई, आपको अगर कोई काफिर कहे तो भी कहने वाले खुद काफिर हो जाएगा। क्योंकि हदीस पाक में है, जब कोई बंदा किसी को काफिर कहता है तो 2 में से कोई एक काफिर जरूर होता है। या जिसको अच्छा। कहता है वो काफिर है तब तो ठीक है। अगर जिसको काफिर कहा गया वो काफिर नहीं है तो कहने वाला खुद काफिर हो जाएगा। अच्छा कहने वाला काफिर हो जाएगा। आप जब एक आम मोमिन को कोई काफिर कहने से कुफर पलटता है, अच्छा हुक्म कुफर जी। उस पर पलटता है। तो सहाबा का ईमान क्या यकीनी नहीं है क्या? सहाबा का ईमान बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सहाबा को कुरान में जितनी आयतें हैं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, तो उस वक्त ईमान वाले कौन थे सामने? सहाबा थे उस वक्त। सहाबा थे। तो सहाबा को अल्लाह ईमान की सर्टिफिकेट अल्लाह ताला दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ईमान तो की इसलिए सर्टिफिकेट सहाबा का रज़ियल्लाहु ईमान अन्हु और मुसल्लम रज़ियल्लाहु है। बोल के सर्टिफिकेट अल्लाह ताला कुरान में दे अल्लाह दिया। ताला जितनी जगह या अय्युहल्लज़ीना बिल्कुल। आमनू है वो सहाबा बिल्कुल, मुराद है, सबसे पहले सहाबा मुराद है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सहाबा के इनकार करने वाला शिया काफिर है। हुजूर और सल्लल्लाहु अलैहि सहाबा वसल्लम को, की भी हदीस है ना, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, हाँ, तुम बेशक, में बेशक। जिसकी भी इब्तिदा कर लो फलाह को पहुंच जाओगे।
تو اس لیے میرے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی اور بریلوی دونوں ایک جیسا دکھتا ہے، باقی دونوں کا مسئلہ شیعہ اور قادیانی الگ ہے، تو جی شیعہ قادیانی جیسا کوئی کام کر رہا ہے، دیوبندی اس کام کو جائز سمجھ رہا ہے۔ دیکھیے سنیے ہمارے جلال ہاں الدین بھائی، جی میرا مسئلہ کیا ہے معلوم، میں میری تھنکنگ اور میری سوچ جو ہے، چاہے وہ دیوبندی میں رہن دو چاہے بریلوی میں رہن دو، جو شخص جو چیز غلط کرا وہ غلط ہے، اس کو جی غلط قرار ہے، جی میں اس کو غلط قرار دیتا ہوں، اور وہ چیز کو میں نہیں مانتا ہوں جو چیز نہیں یہ آپ بات جیسا آپ نے نہیں آپ جی جیسا آپ وہ بولے، اور ایک بات پہ ایک اختلافات یہ بھی ہے، یہ اشرف علی تھانوی ہاں کا ایک وہ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، حضور میں اگر نماز میں اگر حضور کا خیال آیا تو اس سے اچھا نوز باللہ کتے کا خیال آ جانا، کچھ ایسی ہے ہاں بیل بات، اور تو گدھے کے خیال نہیں میں نہیں مانتا، ایسے شخص کو نہیں مانتا، چاہے وہ کون سے بھی فرقے سے رہن دو، کوئی بھی رہن دو، جو جی ہمارے نبی کو دیکھیے بھائی، نبی کون ہے؟ نبی جی کون ہے؟ جن نبی کے ہمارے صدقے میں ایمان کے سنیے آپ، جن کے صدقے میں یہ دنیا وجود میں آئی، ہاں نبی کا مرتبہ اتنا بڑا اور اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود عرش پہ بلائے نبی کو، جی پورے سدرات و منتہا کے پورے پردے ہٹا کے اللہ تعالیٰ ان کو دیدار کرے، وہ کیسا دیدار کرے وہ اللہ جانتا، وہ اللہ کے نبی جانتے، جی وہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ جی تو نبی کی شخصیت، نبی کی کیا بولتے ہو، اتنا بڑا وہ ہے، ویسے نہیں، نبی کے خلاف اگر کوئی بھی جو غلط بولے تو ان کو میں کوئی بھی رہنے دیجیے، وہ ایکس وائی زیڈ میں نہیں مانتا ہوں، ویسے شخص کو میں فالو نہیں اچھا، کرتا، میں تو کوئی بھی جب رہنے آپ دیجیے، فالو نہیں کرتے جو بالکل نہیں کرتا۔ ہاں آپ میری بات جب سنیے، آپ ذرا میری بات، آپ کی بات غور سے سنا میں نے، میری بات ذرا سنیے، آپ فالو نہیں کرتے لیکن جس مولوی کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو وہ مولوی جی اگر فالو کرتے ہیں تو یہ فالو کرنا کتنا بڑا گناہ ہوا بتائیے؟ میں نبی کی محبت کرنے والا نہیں، سارے جی دیوبندی علماء فالو کرتے ہیں، دیوبند کے اکابر ہے، بڑے عالم ہیں، ان کو فالو کرنا دیوبندی کے لیے ضروری ہوتا ہے، آپ اگر فالو نہیں کرتے اور ان کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام بنا رہے ہیں، دیکھیے کسی کو امام بنانا بہت زیادہ اہم بات ہے، کیونکہ داماد آپ کسی کو بہنوئی بناؤ یا داماد بناؤ یا دوست بناؤ، یہ سارے رشتے کیا ہے، ختم، دنیا میں ختم ہو جائے گی، لیکن جی امام کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ آخرت تک کے لیے ہے، کیونکہ ہر امتی، ہر قوم اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، اللہ فرماتا ہے ہر انسان کو اس کے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو جی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جائز نہیں مانتا، بالکل یہ کام بالکل انہوں نے جو لکھا ہے کتاب میں غلط لکھا ہے، تو جان بوجھ کر غلط آدمی کو امام بنانا کیسا ہے؟ جی اس لیے تو ہم کہتے ہیں جو وہ غلط ہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہو، غلط کے بالکل پیچھے نماز نہیں بھائی، ہوتی، جو غلط ہے وہ غلط ہے، تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نا، یہی تو مسئلہ آپ کے ساتھ تو ہمارے ساتھ نہیں اٹکا ویسا ہوا نہیں، ہے۔ دیکھیے ہمارے جلال الدین بھائی، ہاں میں دیوبند کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا نہیں، ایسا آپ سمجھ رہے نا، ہاں میں وہیں جا کے نماز پڑھتا ہوں، یہاں پر اہل سنت الجماعت کے اس میں نہیں پڑھتا ہوں، ایسا نہیں ہے، وہ غلط فہمی ہے، وہ ہمارے بھائی صاحب، اس لیے میں آپ کو بولا، میں ہمارے بھائی صاحب کیا انٹروڈکشن دی، نہیں، آپ کے بھائی سنیے، پھر اتنا بولا اب نہیں، دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ سنیے، میں جا رہتا نا، ہوں میرے گھر کے نے جو ہے نا پورے، کیا الحمدللہ اہل سنت الجماعت کے مسجد ہے، میرے نمازاں یہی ہوتے میرے، نہیں پڑھنا سمجھ اگر رہے آپ جائز میں سمجھتے ہیں، بالکل آپ پڑھتے نہیں، میں پہلے کیا بولا آپ کو، ایک جی گناہ کرا، ایک آدمی شراب پی رہا ہے اور جی، دوسرا آدمی شراب پینے کو جائز میں سمجھ رہا آپ ہے، کو نہیں، میں آپ کو اسی لیے میں کیا جائز بتا، سمجھ میں رہا ہے، سنیے بھائی جمال بھائی، میں کیا، جو شخص ایسی کام کرا، جو شخص ایسے وہ کرا، میں اس کو نہیں مانتا اور اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں، اسی لیے میں آپ کو یہ بات بولا، تو وہی میں آپ کی ایسا بات کچھ میں آپ نہیں کو ہے، نہیں ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے، ایسا دیکھیے،
میں अपने असल लिए में नहीं। क्या बोल रहा जी हूँ, आपकी बात सुन लिया मैंने, आप जी बार बार वही बात दोहरा रहे हैं। मैं आपकी बात सुन लिया, अभी आपको मैं यही बात बता रहा हूँ कि जी आप पढ़ते नहीं, आप सुन्नी जमात के मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, जी लेकिन जी आप बिल्कुल। अगर कह रहे हो कि जो नबी को गाली दिया वो मुसलमान है, तो फिर आपका हम्म, ईमान नहीं है, समझो। क्योंकि नबी को मैं गाली देने वाला अगर मुसलमान है तो फिर नबी को गाली देना जायज है। मैं कब बोला नबी को गाली दिए वाला मुसलमान है बोल तो के? अशरफ अली थानवी, जब नहीं नहीं अब अशरफ अली थानवी को देवबंदी सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि नहीं 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 रहमतुल्लाह मैं अलैह मानते मैं हैं। नहीं, वैसा नहीं जमाल भाई, मैं कब बोला ऐसा? आप नहीं बोले, लेकिन आप अगर देवबंद सुनिए, जी आप मसला घुमा फिरा के उधर ही पहुंचता है। पहली आप उनसे जुड़े हुए हैं देवबंद के उलमा से, और देवबंद के उलमा अशरफ अली से जुड़े हुए हैं, और आप उन जिनके पीछे नमाज पढ़ोगे वो अशरफ अली थानवी को मानते हैं। तो बात वहीं पर, गुस्ताख होना भी जुर्म है, गुस्ताख का सपोर्ट करना भी जुर्म है। मैं नहीं जुड़े हुआ हूँ भाई किसी तो नमाज किसी पढ़ना उलमा मतलब से भी जुड़ना। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी भी उलमा से नहीं जुड़े हुआ हूँ मैं। नमाज पढ़, यह भी गलत बात है कि किसी से जुड़े हुए नहीं, क्योंकि एक जमात जन्नत में होगा। आपने शुरू में हदीस सुने कि जी 73 फिरके में एक फिरका जन्नत में जाएगा। तो जो बिल्कुल एक फिरका जन्नत में जाएगा उससे जुड़ना भी जरूरी है, जी और जो जहन्नम में जाएंगे उनसे दूर रहना भी जरूरी है। आप जी किसी से जुड़े नहीं तो भी आप गलत हैं, आप गलत जगह जुड़े हैं तो भी आप गलत हैं। सही जी जगह पे जुड़ना जरूरी है। जब आप अहले सुन्नत कहते हैं, और जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा अहले सुन्नत वाला है, 1400 साल वाला है। और जी देवबंदी का अकीदा, जैसा आपने खुद बयान किया कि नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बदतर है, किताब में देवबंदियों ने लिखा है। अब सहाबा का नमाज हम देखते हैं, जी जी बिल्कुल सहाबा के नमाज, मैं बुखारी शरीफ की हदीस बताता हूँ, सहाबा इकराम की नमाज बताता हूँ आपको। सहाबा इकराम, जब हदीस में पूछा गया एक सहाबी से, किसी ताबेई ने पूछा, ताबेई जी मतलब क्या है, जो हुजूर को नहीं देखे सहाबी को देखे हैं, ताबेई। ताबेई समझते हैं? जी क्या बोले? ताबेई मतलब हुजूर को नहीं देखा जिसने, सहाबा को देखा है। नहीं नहीं ताबेन ताबेन ताबे ताबेन अल्हम्दुलिल्लाह सब। सुनिए, मैं ये हदीस सुना रहा हूँ। जी एक ताबेई ने सहाबी से पूछा कि अल्लाह के नबी जोहर की नमाज में कुछ पढ़ते थे? जी क्योंकि जोहर की नमाज आहिस्ता होती है, तो कुछ पढ़ते या सिर्फ खामोश खड़े रह के रुकू करते, सिजदा करते, ऐसा जरा समझने के लिए पूछा। एक सहाबी को ताबेई ने पूछा तो हुजूर रुकू करते थे और सिजदा करते थे, उससे पहले क्या पढ़ते थे? कुछ पढ़ते थे या खामोश रहते थे? तो सहाबी ने कहा कि हुजूर पढ़ते थे, कुरान करते थे। तो ताबेई ने पूछा कि आपको कैसा पता ज़ोहर की नमाज में हुजूर पढ़ते थे बोल के, आपको कैसा पता? क्योंकि आहिस्ता पढ़ते सुनाई नहीं देते। अच्छा तो समझ में आ रही बात आपको? जी 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 तो सहाबी के शागिर्द ने पूछा कि हुजूर जोहर की नमाज में खड़े होकर किरात की जगह क्या पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? तो सहाबी ने कहा कि पढ़ते थे। तो वो ताबी ने पूछा कि कैसा आपको पता चला कि हुजूर पढ़ते थे? तो वो सहाबी ने जवाब दिया कि हुजूर की दाढ़ी हिलती थी। जैसा कोई पढ़ रहा हो, बात कर रहा हो, दाढ़ी हिलती कि नहीं? जी हाँ हिलती, दाढ़ी हिलती है। तो हुजूर के पीछे सब में सहाबा खड़े होकर जब हुजूर को देखते थे, जब ही तो पता चला कि दाढ़ी हिलती थी। यहाँ तक कि नमाज की हालत में नबी को देखना, आलिम को देखना इबादत है। जी आलिम को देखना, हालांकि नमाज में किसी आलिम को नहीं देख सकते, हुजूर तो, और हुजूर का मसला किसी आलिम से मिसाल देना भी नहीं, लेकिन जब आलिम को देखना ये इबादत है तो हुजूर को देखना तो आईने इबादत। जी अल्लाह के नबी का दीदार से ही इतने सहाबा हुए। जी 5 मिनट बाद खत्म कर, अच्छा इंशाल्लाह। तो हुजूर को देखना इतना सहाबा को शर्फ हासिल था कि नमाज में थोड़ी देर अल्लाह के नबी किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं, इतनी देर भी सहाबा हुजूर के दीदार से महरूम रहना बर्दाश्त नहीं करते थे, और सहाबा इकराम को बेचैनी होती थी
जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद फौरन सहाबा की तरफ रुख करते थे, चेहरा मोड़ लेते थे मुसल्लियों की तरफ। समझ में आई? जी जी समझ में आई। तो नबी के ख्याल सहाबा इकराम ने नबी के ख्याल नमाज के अंदर किया, ये बेशुमार हदीस से साबित है। यहाँ तक कि जब अत्तहियात पढ़ के हम सलाम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ते हैं, खालिद भाई जी अय्युहन नबिय्यु पढ़ते हैं, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि कीमिया सआदत के अंदर तकरीबन 1000 साल पहले इमाम गज़ाली की ज़माना है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि कीमिया सआदत के अंदर लिखते हैं कि जब सलाम पढ़ो नबी पर तो नबी को अपने सामने समझो। नबी का ख्याल करना ज़रूरी है, नबी को सामने समझकर सलाम पढ़ना नमाज में। और देवबंदी कह रहा है नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बदतर है। तो इसलिए उनका अकीदा गलत है, उनके अकीदा से दूर भी रहना ज़रूरी है और हमारा अकीदा सही है, हमसे जुड़ना भी ज़रूरी है। आप किसी से जुड़ा हुआ नहीं तो आप भी आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता, क्योंकि एक जमात जन्नत में जाएगा। जमात में जुड़ना ज़रूरी है। हदीस में है अलैकुमुल जमा मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ फिन्नार, तुम्हारे लिए जमात लाजिम है। जी जमात छोड़ना जैसा अकेली बकरी भेड़ का शिकार हो जाता है, परिंदों का शिकार हो जाता है। इसी तरह हदीस में मिसाल देकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि अगर तुम जमात छोड़कर अलग चल रहे हो, मुसलमानों से हटकर अलग चल रहे हो, नए नए फिरके में जाके शामिल हो रहे हो, तो इसी तरह जिस तरह शैतान जिस तरह जंगल के दरिंदे भेड़ियों को शिकार कर लेते हैं, बकरियों को शिकार कर लेता है, इसी तरह शैतान का शिकार हो जाओगे। समझे मेरे भाई? जी भाई। तो बात यह है कि देवबंदी गलत है, ये मानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि नबी के दुश्मन को दुश्मन जानना। कुरान पाक की एक आयत पढ़ के तर्जुमा करता हूँ, आप उसके बाद बात खत्म करेंगे, फिर इंशाअल्लाह कल बात होगी आपसे। एक आयत मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको जी। 28वां पारा सूरह मुम्तहिना के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम अव अबनाअहुम अव इख्वानहुम अव अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिन मिन। ये आयत में अल्लाह फरमाता है कि मोमिन ऐसा हरगिज हो ही नहीं सकता, मोमिन हरगिज ऐसा हो ही नहीं सकता जो अल्लाह व रसूल के ईमान लाने का दावा करे और अल्लाह के दुश्मन से ताल्लुक रखे, अल्लाह के दुश्मन से ताल्लुक रखे, ऐसा मोमिन हो ही नहीं सकता। तो जब अशरफ अली थानवी ऐसी बातें लिखा है, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही ने ऐसी बातें लिखा है, तो उनको जो आदमी उनको वली समझता है वो भी अल्लाह का दुश्मन है, क्योंकि सारे देवबंदी उनको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। ये सारे बड़े बड़े मौलवी जिन्होंने गलती की, तो इन गलत आदमी को जो मानते हैं उनके पीछे भी नमाज नहीं होती। अच्छा, नमाज नहीं होती, समझे मेरे भाई? जी जी समझ रहा हूँ। हाँ, तो इंशाल्लाह और कोई बात होगी हमारे बारे में, आप और भी कोई आपको बात समझना है तो आप मुझे कॉल करके ज़रूर समझ सकते हैं, मुझसे राब्ते में रहे। इंशाल्लाह कभी हैदराबाद आऊँगा, मुलाकात होगी। आज शायद आप बिजी हैं, आपको वक्त ले लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप भी बहुत अच्छी बातें बताए, ऐसी कोई बात नहीं। कौन से टाइम में आप फ्री रहते हैं बोलिए, उस टाइम में आपको कॉल करता हूँ मैं ज्यादातर तो शाम के टाइम ही रहता हूँ फ्री। शाम के टाइम फ्री कितने बजे फ्री रहते हैं? ये मगरिब के बाद में फ्री रहता हूँ, घर पे ही रहता हूँ मगरिब के बाद। मगरिब के बाद घर पे ही रहते हैं, तो जरा आवाज बच्चे जब सो जाएं और इत्मीनान से जब बात करेंगे 9 या 10 बजे बात करेंगे आपसे। ठीक है, क्योंकि आगे आपके बच्चे भी खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। जी हाँ जी, जी हाँ जी, ठीक है भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है।